वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं भगत सरदेव आज मैं देशवासियों से सिख धर्म और दसवंध के बारे में, सिख धर्म में दसवंध का क्या महत्व है, चर्चा करूंगा। प्रथम गुरु सिखों के हुए गुरु नानक देव जी 550 साल पहले 20 रुपए से उन्होंने लंगर की प्रथा चलाई थी, जो आज तक चल रही है। दरबार साहब अमृतसर में 1 लाख से 1.5 लाख आदमी का डेली लंगर बनता है। 24 घंटे लंगर वहां उपलब्ध रहता है और चाय का भी। इस तरह जो भी ऐतिहासिक गुरुद्वारे हैं पूरे देश में, वहां पर लंगर की व्यवस्था है। सिख धर्म का मूल सिद्धांत है धर्म और संस्कृति की रक्षा। इंसानों में भेदभाव नहीं होना चाहिए, जो है मिल बांट कर खाओ, अन्याय का प्रतिकार करो, मादक द्रव्यों का सेवन नहीं करो, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा दान करो, यानी दसवंध। गुरु गोविंद सिंह जी ने यह आदेश दिया था हर सिख को कि जो भी तुम्हारी कमाई है उसका 10वां हिस्सा तुम निकाल कर धर्म के काम पे लगाओगे। अब जिसकी तनख्वाह 1 लाख है या 50,000 और 10वां हिस्सा निकाल देता है, मतलब 1 लाख वाला 10,000, 1 करोड़ वाला 1 लाख। इस तरह सिख परिवारों में दसवंध जो है इकट्ठी होती रहती है। उस दसवंध से गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा, आपको समाज में या आपका कोई नजदीकी है, रिश्तेदार है या जानकार है, अगर वो मजबूर है उसकी सहायता करके उसको स्टैंड कर दीजिए। उसके बाद जो बचे, जहां पर आपदा आई हो देश में या विदेश में कहीं भी, वहां जाके समाज की सेवा कीजिए। उसके बाद जो बच जाए गुरुद्वारे में दे दीजिए लंगर या धर्मशाला बनाने के लिए या लंगर की सेवा के लिए, ताकि आम जन को भोजन मिल सके। ये प्रथा 350 साल पहले से दसवंध की गुरु गोविंद सिंह जी ने सिख धर्म में शुरू करवाई थी, जो आज तक हर सिख निभा रहा। दुनिया में कहीं भी आपदा आए या देश में, असम में आई, बंगाल में आई, श्रीनगर में आई, और अभी कहीं भी बाढ़ आई या भूकंप हुआ, इन्होंने जाके मदद की, लंगर लगाए और रसद दी। नेपाल में यहां तक कि मकान लोगों के खड़े करवा दिए, बनवा दिए जो भूकंप से गिर गए थे। सिख धर्म में सेवा का बहुत बड़ा महत्व है। झाड़ू लगाना, गुरुद्वारे में जाके, मंदिर में जाके लंगर की सेवा करना, बर्तन धोना, जूते आपके साफ करना, पॉलिश करना, ये अपनी महानता समझते हैं। इसमें गुरुओं ने हमें नीवा मन रख के चलने के लिए कहा, दूसरों की सेवा करने के लिए कहा। विदेश में भी, अभी अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, कनाडा हो, तुर्की में अभी जो इतनी बड़ी गोलियां चल रही थी, बम चल रहे थे, वहां भी जाके इन्होंने लंगर लगाए आम जनों के लिए। कोई भेदभाव नहीं, कोई भी आके खा ले, छोटा बड़ा कुछ नहीं, कोई जात नहीं। अभी कोरोना जो हुआ, दिल्ली में करोड़ों रुपए का गुरुद्वारे वालों ने रसद बांटी और लंगर पहुंचाए जगह जगह, लाखों आदमी को। और अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, बम्बे के प्रेसिडेंट हैं, पलवल में गुरुद्वारा छोटा सा, बाकी बम्बे में और भी बड़े बड़े गुरुद्वारे हैं। उस गुरुद्वारे ने अकेले 5 करोड़ का लंगर कोरोना काल में बांटा है बम्बे में। ये आप वहां के नगर निगम और पुलिस विभाग से और मिनिस्ट्री से पता लगवा सकते हो। उनको डेली फोन आते थे कि इस एरिया में लंगर भेजो, इतने लोगों का लंगर भेजो, लेकिन उन्होंने कभी ना नहीं किया। बिना भेदभाव हर बिहार, यूपी से जो भी लोग वहां से निकल रहे थे कोरोना के डर से अपने गांव जाना चाहते, उनको जगह जगह लंगर पहुंचाया और रसद पहुंचाई। और बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है, अब जो किसानों का इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, दिल्ली बॉर्डर पर 30-35 लाख किसान आके बैठे हुए हैं, पूरे देश के किसान हैं। पहले कहा जा रहा था कि सिर्फ पंजाब है, फिर हरियाणा है, फिर यूपी भी हो गया, एमपी के लोग भी हैं, गुजरात के भी हैं, महाराष्ट्र के भी हैं। वहां जो लंगर चल रहा है, जो सिख पूरे दुनिया में सेवा करते हैं, अगर उन्होंने अपने लोगों के लिए, किसानों के लिए वहां सेवा के लिए लंगर लगाए हैं, तो लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि इनके पास
इसके लिए धन कहां से आ रहा है, कौन फंडिंग कर रहा है। तो भाई भाजपा वाले इस तरह के आरोप लगाने से पहले सोचो सिखों ने देश के लिए क्या किया। कभी इनको खालिस्तानी कहते हो, कभी पाकिस्तानी कहते हो, कभी चाइना का कहते हो, कभी टुकड़े टुकड़े गांव कहते हो। मुगलों से हमारे देश की रक्षा, हमारा धर्म की रक्षा, हिंदू धर्म की रक्षा सिखों ने की। नहीं तो आज हिंदुस्तान पूरा मुसलमान होता। इतिहास देख सकते हैं आप। और अंग्रेजों के सामने 80% सिखों की कुर्बानी की वजह से आजादी मिली। ये आप भूल गए? 71 के युद्ध में, 62 के युद्ध में, और अभी भी युद्ध में सबसे ज्यादा कुर्बानियां सिख देते हैं। आरोप लगाने से पहले सोचा करो। अभी राजस्थान के एक एमएलए ने इतना गंदा बयान दिया है कि वहां बिरयानियां चल रही हैं, चिकन चल रहे हैं, वहीं से चिकन फ्लू फैलेगा। बेअकल काई का मदन दिलावर उसका नाम है। पहले भी इस पर कई केस चल रहे हैं हिंदू मुसलमानों के लिए। इसने कई बार बकवास किया, आज से 5-10 साल पहले इस पर कई केस चले हैं। अरे सोच समझ के तो बयान दिया करो। तुमसे ज्यादा सिख राष्ट्र भगत हैं। मैं कितनी हिस्ट्रियां निकालूं कि भाजपा सरकार के समय, जब भाजपा सरकार नहीं थी, कितनी तोड़फोड़ की आप लोगों ने आंदोलनों में, कितनी बसें जलाई, कितनी ट्रेनें तोड़ी। आप उग्रवादी हो, आपके ख्याल गलत हैं। पीट पीट कर कई लोगों को मार देते हो गौ हत्या के नाम से। अरे उसको पकड़ के कोई गौ हत्या करता कानून के हवाले करो। किसी को जबरदस्ती मूत्र पिलाते हो धर्म के नाम पर। सारा राष्ट्र एक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। और हमारी कुर्बानियों की वजह से यहां पे ऐश कर रहे हो। मदन दिलावर जी, सोच समझ कर बोला करो। और आपकी वजह से हमारी पार्टी बदनाम होती है, भाजपा। और मोदी जी से भी हाथ जोड़ के विनती है, किसानों के हक में आइए। आपकी जिद की वजह से भाजपा बहुत पीछे जा रही है। 30-40% लोग आपके खिलाफ हो चुके हैं देश के। धीरे धीरे और टूटेंगे। कानून में गलती है तो उसको स्वीकार कीजिए। और आरोप लगाने से पहले मोदी जी कुछ सोचा करो। आप पे भी गोधरा कांड के समय जो इतने मुसलमान मरे, गुजरात में आरोप लगे और आप बरी हुए कोर्ट से। आज हम भी डिमांड करें उसकी दोबारा जांच होनी चाहिए। आप और अमित शाह कैसे छूटे? और करोड़ों रुपए फंड जो भाजपा खर्च करती है वो कहां से आता है, उसका हिसाब दीजिए। आरोप लगाने से देश नहीं चलते। और महंगाई देखो कहां से कहां पहुंचा दी मोदी जी आपने। पेट्रोल डीजल तो महंगे हुए ही, गैस तो महंगे हुए ही। दुर्भाग्य की बात, आज खाद्य तेल जो खाने वाले आम आदमी के घर में 80-90 रुपए से 150 रुपए आ गए। कैसे चला रहे हो आप देश? भ्रष्टाचार खत्म करने के नाम पे, महंगाई खत्म करने के नाम पे। मोदी जी हम बहुत गर्व से आपको लाए थे, लेकिन अब बहुत तकलीफ होती है कि गलत आदमी को चुन लिया। बहुत तकलीफ होती है। ये मेरी आवाज नहीं, पूरे देश की आवाज है। हो सकता है आपके भक्तों को ये थोड़ा बुरा लगे, लेकिन वक्त आने पर उनकी भी आंखें खुलेंगी। जब चोट लगती है जिसको, दर्द उसी को होता है। अभी आम आदमी को दर्द हो रही है महंगाई की, किसानों को दर्द हो रहा है, उनके साथ आप बहुत बेइंसाफी कर रहे हो। और जिस दिन भक्तों को तकलीफ होगी ना, तो वो आपका क्या हल करेंगे आप नहीं जानते। 10 सीट नहीं आएगी आपकी। और भाजपा वालों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं, अगर भाजपा को बचाना है, राजनाथ सिंह जी को या नितिन गडकरी को प्रधानमंत्री बना दो, नहीं तो भाजपा को यह खत्म कर देगा जड़ से। यह नरेंद्र मोदी, यह प्रधानमंत्री लायक है ही नहीं, चाहे बेचे जाके। इतना क्या कि मैं आप लोग से अपील करता हूं कि गलत बयानी बंद कीजिए, देश हित में सोचिए, राष्ट्र हित में सोचिए, जात पात खत्म कीजिए, ऊंच नीच खत्म कीजिए, देश की तरक्की की बात कीजिए। और कुछ मीडिया ऐसे 5-7 जो अफवाह फैलाते हैं, देशद्रोही जैसे काम कर रहे हैं, फूट डालने वाले काम कर रहे हैं। राष्ट्रहित की बात कीजिए। हमेशा इनकी ही सरकार नहीं रहेगी, दूसरी भी आएगी, आपकी भी आएगी। और अपोजिशन भी शर्म करो, इतने से हो, मेहनत करो।
अगर पोजीशन के सामने अपोजिशन मजबूत होता, इतना तानाशाह मोदी जी नहीं होते। ठीक है, मोदी जी की सरकार होती, लेकिन अगर अपोजिशन तगड़ा होता, इतना तानाशाह होने की उनकी शक्ति नहीं होती। हर चीज बहस से संसद में पास होती, तानाशाही से उसको मंजूर नहीं किया जाता, लोगों पर थोपा नहीं जाता। ऑपोजिशन भी सारे एक हो जाओ और सारे एक होकर देश हित में एक होकर ऑपोजिशन तगड़ा तैयार करो, ताकि आप भी संसद में कुछ बोल सको। इतनी आप लोगों से मेरी अपील है, देश हित में सारे एक हो जाओ। इतना कह के मैं आप सबसे क्षमा याचक हूं, देश हित में बोलना चाहता था। और सब आपकी इच्छा शक्ति पे है कि आप कितना इस देश के बारे में सोचते हैं, कितना भला सोचते हैं। अंधभक्ति में मत पड़ो मेरे भाई, देश इससे नहीं चलते हैं, अच्छे विचारों से चलते हैं। इतना कह के मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूं। जय धन गुरु नानक।